सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किए कोवेलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की? सबसे पहली, कोवेलेंट कंपाउंड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। देन ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सॉल्युबल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे या गेन करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? देन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन की कुछ एलोट्रॉप्स के बारे में। सो बेसिकली एलोट्रॉप्स होते क्या हैं? कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि एलिमेंट के ही अलग अलग फॉर्म। दैट मीन्स कार्बन प्योर फॉर्म, कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो अलग फॉर्म में उन्हें एलोट्रॉप कहा जाता है। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर किसी प्लास्टिक का है और सेम प्लास्टिक की कोई दूसरी चीज बनी हुई है तो वो इस पेन का एलोट्रॉप कहलाएगा। ठीक है, कार्बन भी क्या होते हैं? अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, जो कि बेसिकली कार्बन के 3 टाइप्स के एलोट्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और 3 एलोट्रॉप होते हैं, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमंड के बारे में। डायमंड जो होता है एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। क्लियर है स्टूडेंट? और इसी के साथ साथ डायमंड जो है एक ब्रिटल नेचर का होता है, दैट मींस हार्डेस्ट नेचर का होता है और काफी ज्यादा शाइनिंग सरफेस होता है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम तो डायमंड जो होता है कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस होता है। दैट मींस डायमंड जो होगा वो कलरलेस होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। डायमंड का कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है और हाईली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसका। हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्टूडेंट कि ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो डायमंड होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब इनके बीच में होता क्या? ये हाईली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। दैट मींस जितनी भी लाइट इसके अंदर एंटर करेगी वो सभी लाइट क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न जाता है। इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई माना जाता है। इसी के साथ डायमंड जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है एज कंपैरिजन टू द ग्रेफाइट। डायमंड का वेट थोड़ा ज्यादा होता है। देन बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दैट मींस नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड को बोला जाता है। दैट मींस नेचर में कोई चीज सबसे कठोर है, सबसे हार्ड है तो वो क्या है? वो हमारा डायमंड है। देन डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। दैट मींस डायमंड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज जो कार्बन होता है, कार्बन के वैलेंसी होती है 4 और डायमंड क्या करता है? पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ जाता है और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना होने की वजह से डायमंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता। देन इसके साथ साथ इसकी थर्मल कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का बहुत ज्यादा होता है। दैट इज अप्रॉक्सीमेट 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर स्टूडेंट? जो कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है, सो इजिली ये मेल्ट नहीं होता। सो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी है डायमंड की। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जाता है डायमंड की प्रॉपर्टी और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, तो ध्यान से देखेंगे। देन बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट जो होता है ग्रेइश कलर का एक सब्सटेंस होता है जो कि कार्बन का प्योर सब्सटेंस माना जाता है। और ये क्या करता है? कार्बन के 3 ही एटम से जुड़ते हैं। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रावेलेंट होता है, लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन से ऐड हो जाता है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। दैट मींस ग्रेफाइट क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। साथ ही साथ ग्रेफाइट जो होता है वो टच करने पे स्लिपरी होता है बिकॉज जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट के ऊपर एक कार्बन की लेयरिंग होती है। कार्बन की लेयरिंग होती है। इस कार्बन की लेयरिंग की वजह से ग्रेफाइट जो होती है कैसी होती है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। इसी के साथ ग्रेफाइट ब्रिटल नेचर का होता है। दैट मींस इजिली ब्रेक हो जाता है, इजिली आसानी से टूट जाता है। सो ये इनके प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी देखें। सो इट इज द ग्रेइश ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस। दैट मींस ये कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। और ओपेक्यू, ओपेक्यू का मतलब क्या है स्टूडेंट?
कि ओपेक्यू ऑब्जेक्ट या ओपेक्यू सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे एक साइड से दूसरे साइड में आप नहीं देख सकते। जैसे बुक है, तो बुक में यदि मैं इस साइड पर हूं तो मैं अपोजिट साइड में नहीं देख सकता, बिकॉज इनके आर पार लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। दैट मीन्स ग्रेफाइट भी वैसा ही होता है, जो कि पेंसिल के लीड में उनका यूज किया जाता है। पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। क्लियर है स्टूडेंट? सो इट इज लाइटर देन डायमंड एंड फील सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। ये हल्के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, उन्हें टच करने पे स्लिपरी होते हैं। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इट इज बर्न एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रेफाइट को जैसे आप बर्न करते हैं तो जेन्युइन सी बात है कि कार्बन का एलोट्रॉप है, प्लस बर्न होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और फॉर्म क्या करेंगे, ये CO2। दैट मीन्स बर्निंग होने पे ये CO2 प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देन बात करते थर्ड एंड लास्ट एलोट्रॉप की, दैट इज बकमिनिस्टर फ्लोरीन। बकमिनिस्टर फ्लोरीन जो होता है ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ एक एलोट्रॉप है जिसमें कार्बन के 60 एटम्स, दैट मीन्स कार्बन जो होते हैं C60, मतलब 60 कार्बन जुड़ करके एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिख रहा होगा आपको यहां पर, ये फ्लोरेंस है हमारी और ये क्या है हमारा फुटबॉल। दोनों का स्ट्रक्चर एक सा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि कार्बन जो है आपस में जुड़ जुड़ के 60 कार्बन जुड़े हुए हैं इनमें, और 60 कार्बन जुड़ करके और एक फुटबॉल नुमा संरचना बनाए हैं जिसे हम बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं। बिकॉज इसका जो रिसर्च हुआ था वो बकमिनिस्टर फ्लोरीन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था। प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर डार्क सॉलिड होता है ये, ना ही ये ज्यादा हार्ड होते हैं ना ही ये सॉफ्ट होते। दैट मीन्स ग्रेफाइट जितना हार्ड है सब्सटेंस भी नहीं है ये, ना ही ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट भी नहीं है और ना ही डायमंड इतना हार्ड है। ये ना तो सॉफ्ट है ज्यादा ना ही हार्ड है, नॉर्मल होता है। दीज आर द प्योरेस्ट एलोट्रॉप्स। दैट मीन्स कार्बन का सबसे प्योर एलोट्रॉप जो माना जाता है वो बकमिनिस्टर फ्लोरीन को माना जाता है, दैट इज C60। एग्जाम में पूछा जाता है C60 किसका फॉर्मूला होता है, तो C60 होता है हमारा बकमिनिस्टर फ्लोरीन का। ऑन बर्निंग, जलाने पे ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज ये भी किसके बने होते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के, और फॉर्म क्या करते हैं, CO2। देन कार्बन की काफी सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कार्बन के वैलेंसी 4 होने की वजह से वो टेट्रावैलेंट होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, 2020 के एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज कैटिनेशन। 2020 सीबीएसई में आपका पहला ही क्वेश्चन था साइंस का कि कैटिनेशन क्या होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। बेसिकली कैटिनेशन होता क्या है, कैटिनेशन कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। दैट मीन्स इंफिनिटी कार्बन आपस में जुड़ करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं और इस कार्बन के क्वालिटी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। That means carbon can form bond with other carbon atom. This property of carbon is known as catenation, because the catenation carbon can form a long chain while making bond with other carbon atoms. Carbon can make single bond and triple bond. Carbon जो होता है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड तक बना सकता है और डबल भी बनाता है by the catenation. क्लियर स्टूडेंट? सो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म थे हमारे कार्बन के प्रॉपर्टीज के साथ।